महान भारत की पवित्र पुण्यमयी धरा पर राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर वैष्णव समाज के चतुर संप्रदाय के जो मातृशक्ति, प्रबुद्धजन, युवा, बच्चे और सम्मानित मंच विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती भाई वैष्णव जी, लखनदास जी, महेंद्र जी टुमकुर, रामस्वरूप जी किशनगढ़, रामायणी जी, मूर्तिकार सा और जयपुर की संपूर्ण टीम, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, आपके इस समाज में जन्मा, लेकिन मुझे ईश्वर ने सनातन धर्म का कर्म करने का जो मौका दिया, हम पूरी निष्ठा से उसका निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन एक समाज सही दिशा में चलकर अपने मूल लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, उस शिक्षा को, उन संस्कारों को, उन शास्त्रों को और उन विद्या को प्राप्त करने का प्रयास आप सबको करना पड़ेगा। आप वैष्णव हैं, इसको सार्थक करना पड़ेगा। केवल वैष्णव नाम नहीं है, सनातन धर्म के मूल मत का द्योतक है वैष्णवता। इसलिए आप पूरे जगत गुरु परंपरा में जन्म लेकर के आप जो वैष्णव कुल में जन्मे हैं, आप उस वैष्णवता के अनुरूप कार्य करिए। हमारा समाज आदिकाल से पूरे विश्व को सनातन धर्म का ज्ञान देने का काम करता आ रहा है। लेकिन आप सोचिए अपने मन में कि आज आप जो हैं कहां पर खड़े हैं, आपका राजनीतिक भविष्य क्या है, आपका प्रशासनिक भविष्य क्या है, आपका धार्मिक भविष्य क्या है और आपका आर्थिक भविष्य क्या है। ये नेतागिरी, ये पद लोलुपता, ये अध्यक्षपना, ये बड़ा, ये छोटा, ये संगठन समाज की एक व्यवस्था जरूर है, लेकिन आपको उससे भी ऊपर उठ करके केवल समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो बच्चे बैठे हैं इनको सुसंस्कारित करना पड़ेगा। मेरे दिल में पीड़ा है, मैं एक बात आपको आज स्पष्ट कहता हूँ, आप वैष्णव में जन्मे हैं, आप हाथ खड़े करिए। आपके बुजुर्गों ने हमारे मठ मंदिराश्रमों को क्या अपने बच्चों को सौंपा था क्या? हमारी सबसे बड़ी कमी रही जो हम वैष्णवों की प्रॉपर्टी थी, हमारे मठ, हमारे मंदिर, आश्रम, वहां पर अन्य समाजों के संत दीक्षित होकर के आज बैठे हैं। ये आपकी कमी है, आप अपने ईगो में जी रहे हैं। आप केवल ये सोचते हैं मैं वैष्णव हूँ, लेकिन आप वास्तविक रूप से वैष्णवता का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या इसलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने हमें धर्म का पथ दिखाया था? क्या इसलिए वल्लभाचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने और निम्बार्काचार्य जी ने जो ज्ञान, जो धर्म की पताका, ध्वजा हमें दी थी, हमें आज उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। आप पढ़िए, डच, इटालियन, फ्रेंच, मल्टी लैंग्वेज, आईटी, सारी शिक्षाएं प्राप्त करिए, लेकिन आप सनातन धर्म की मूल शिक्षा को ग्रहण करने का संकल्प लीजिए। आप मंत्र जाप करिए, आप अपने बच्चों को योग करना सिखाइए, आप अपने बच्चों को गीता, रामायण, भागवत सिखाइए, आप अपने बच्चों को तलवार, लकड़ी और बंदूक चलाना भी सिखाइए, क्योंकि शस्त्र से ही शास्त्र बना है। यदि शस्त्र हाथ में है तो ये राष्ट्र बचेगा और धर्म बचेगा। आप हमारे किसी भी देवता की चित्र को, प्रतिमा को देख लीजिए, हमारे प्रत्येक देवता के हाथ में शस्त्र हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए हैं। और आज आप आपसी भेदभाव, मनभेद और मतभेदों में बंटे हुए हैं। उन मतभेदों को भुला करके आपको एक जाजम पर आना चाहिए और उस एक जाजम पर आकर के पुनः वैष्णव कुल को जगत गुरु परंपरा पर पुनर्स्थापित करने का काम आपको करना चाहिए। मैं कोई विदेश से नहीं आया, आपके ही बीच घूमता था मैं।
ईश्वर की कृपा है, भगवान ने यदि मुझे धर्म गुरु का चोला दिया है तो पूर्ण निष्ठा के साथ में राष्ट्रहित और धर्म हित और सनातन हित के लिए काम कर रहे हैं और कर करके मरना चाहता हूं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप अपने बच्चों को, युवाओं को सनातन धर्म की शिक्षा संस्कार देना चाहते हैं, यदि थोड़ा बहुत भी आपके मन में है तो स्वामी लक्ष्मी नारायण दास को याद कर लेना। निःशुल्क आपके क्षेत्र में सनातन हिंदू शिक्षा संस्कार केंद्र स्थापित करेंगे, बिल्कुल वहां पर पढ़ने वाले आचार्य की व्यवस्था करेंगे। भारत के अंदर 6 केंद्र भी चल रहे हैं। पूरे भारत के प्रत्येक जिला खंड स्तर और ग्राम स्तर तक हमें सनातन क्रांति लाने का काम करना और धर्म के जो मूल पिलर हैं, जो धर्म के मुख्य स्तंभ हैं, उनकी सेवा करने का काम भी हमें करना पड़ेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए तो समय समय पर भगवान स्वयं परमात्मा भी अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित होते हैं। और आप तो वैष्णवों में जन्मे हैं, इसलिए आप विचार करिए कि आप तो साक्षात उस ठाकुर के उपासक और पुजारी हैं जिसको पूरा विश्व और ब्रह्मांड पूजता है, तीनों लोग पूजते हैं। तो अपने आप को सिद्ध करिए कि हाँ, मैं वैष्णव हूँ और वैष्णवता के गुण, धर्म और संस्कार मेरे अंदर है। तब जाकर के आप पुनः वैष्णव जगत गुरु परंपरा में स्थापित हो पाएंगे। रही बात कुल की, द्वारों की, ये आचार्य परंपरा से हमारे द्वारा बने हैं तो उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा द्वारों के अंदर, गोत्र के अंदर, ऊंच और नीच के भाव के अंदर आपको नहीं रहना है। ये 21वीं सदी है और